हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। ये आपकी साइंस बुक का चैप्टर 3 है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये समझेंगे कि वूल और सिल्क कैसे बनता है। वो समझने से पहले हम 2-3 वर्ड्स को ज़रा समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड है फ्लीज। फ्लीज जो ये एनिमल्स होते हैं लाइक शीप, गोट, केमल, इनके जो बाल होते हैं इनके शरीर पर, उसको फ्लीस कहते हैं। और इसी फ्लीस से वूल बनती है। दूसरा वर्ड है फाइबर, जो आपका टाइटल है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर रेशे होते हैं। जैसे आपने ऊन देखी होगी, मान लीजिए ये अगर आप ऊन देखेंगे तो ऊन के जो ये रेशे निकले हुए हैं इनको फाइबर कहते हैं। ये रेशे बनते हैं इस फ्लीस से, और इन्हीं रेशों से फिर धागा बनेगा, फिर फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक का मतलब है कपड़ा। आपको कोट सिलवाना है, गरम पैंट सिलवानी है, तो आपको ऊनी कपड़ा चाहिए, फैब्रिक। अलग से ऊन भी बनती है जिससे स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं। तो फ्लीज हो गए इन पशुओं के बाल, फाइबर हो गए इन बालों से बनने वाले रेशे, और इन रेशों से जो कपड़ा बनता है उसे कहते हैं फैब्रिक। तो अभी 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब उन्हें केमिकल से फैक्ट्री में बनाया जाता है। सिंथेटिक, ये जैसे आपने सुना होगा वर्ड नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये सब वो फाइबर्स हैं जो केमिकल से बनते हैं। दूसरे होते हैं नेचुरल। ये कौन से होते हैं? इसमें आता है कॉटन। कॉटन के प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में जो कपास लगती है, कॉटन लगती है, उससे कॉटन का यार्न बनता है, कॉटन के कपड़े बनते हैं। फिर वूल, ये पशुओं के बाल होते हैं जिनसे वूल बनती है। फिर सिल्क, सिल्क के कीड़े होते हैं जो कोकून बनाते हैं अपने इर्द गिर्द। उस कोकून से जो यार्न निकलता है, जो धागा निकलता है, उससे बनता है सिल्क। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये मैन मेड है। तो हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर, वूल के बारे में जो जानने का प्रयास करते हैं कि वूल हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। वूल प्राइमरली हमको मिलता है शीप के बालों से। आपने भी कहीं ना कहीं भेड़ें देखी होंगी, तो उनके शरीर पर देखी होगी एक मोटी सी फर होती है। फर मतलब बालों का एक कवरिंग होती है। अच्छा, ये इन प्राणियों के बाल क्यों होते हैं? जैसे अभी शीप है, गोट है, केमल है, क्यों होती है? किसके लिए इनको ये चीज़ नेचर ने प्रोवाइड की हुई है? बाल जो होते हैं अपने अंदर हवा को ट्रैप कर लेते हैं। हवा उसमें जैसे फंस सी जाती है। तो हवा जो होती है वो क्या करती है कि शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती शरीर में। तो इससे उनको जो है सर्दी से प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे हम लोग सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, सर्दी से बचें, ताकि बाहर की ठंड अंदर ना जाए और शरीर की गर्मी बाहर ना जाए। तो इनको प्रकृति ने ये कोट दिया हुआ है। तो जो एयर होती है वो होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उससे गर्मी पास नहीं कर सकती। जब हम हीट का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि बैड कंडक्टर क्या मतलब होता है। बेसिकली हवा से गर्मी पास नहीं कर सकती। गर्मी पास नहीं कर सकती तो इन प्राणियों को, जिनके इतनी मोटी फर होती है, बाल होते हैं, तो उन्हें ठंड नहीं लगती।
शीप के जो बाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं COARSE, कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स होता है रफ, खुरदरा। तो ये जो लंबे उनके शरीर पर बाल होते हैं जो थोड़े से खुरदरे होते हैं उसको कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। दूसरे होते हैं अंडर हेयर। अंडर हेयर क्या होता है? इन लंबे बालों के, खुरदरे बालों के नीचे उनके सॉफ्ट और छोटे बाल होते हैं। ये बिल्कुल उनकी स्किन के पास होते हैं। तो ये सॉफ्ट और छोटे होते हैं, ये लंबे और थोड़े रफ होते हैं, खुरदरे टाइप के। अच्छा, कुछ भेड़ें होती हैं जिनमें सिर्फ यही बाल पाए जाते हैं। और जो कुछ शीप ब्रीडर्स होते हैं, शीप ब्रीडर्स मतलब भेड़ें पालने वाले, वो भेड़ों की ऐसे ब्रीडिंग करते हैं कि उनके जो भेड़ों के जो बच्चे हों, जिन्हें लैम्ब कहते हैं, लैम्ब LAMB, हिंदी में कहता है मेमना, तो ऐसे उनके बच्चे हों जिनके बाल छोटे और सॉफ्ट हों, तो उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। कि मतलब भेड़ों का जब मिलन कराना है तो ऐसे पेरेंट्स चुनना कि उनके जो बच्चे होंगे उनके बाल सॉफ्ट हों और छोटे हों। तो ये जो शीप ब्रीडिंग करते हैं वही लोग करते हैं जो भेड़ों को पालते हैं। तो ये दो जो बाल हैं, कोर्स जो बाल हैं, लंबे बाल हैं, ये अलग चीज़ें बनाने में काम आते हैं। और जो सॉफ्ट बाल होते हैं, जो नरम होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो अलग चीज़ें बनाने के काम आते हैं। और भेड़ें भी भारत में जैसे देखें कई प्रजातियां हैं। अगर आप अपनी बुक का टेबल 3.1 देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि एक ब्रीड होती है लोही, दूसरी है रामपुर बुशेर, BUSHAIR, तीसरी है नल्ली। तो इन तीनों के पहले मैं बता देता हूं। लोही जो है राजस्थान और पंजाब में ये भेड़ें पाई जाती है और इनकी जो बाल होते हैं उससे अच्छी क्वालिटी की ऊन बनती है। रामपुर बुशेर जो है ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल में पाई जाती है और इसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। लोही आपको मिलेगी राजस्थान, पंजाब में, ये यूपी और HP में, हिमाचल प्रदेश में इसके ब्राउन होंगे। नली जो है राजस्थान में, अगेन राजस्थान में ये भी पाई जाती है, पंजाब में भी पाई जाती है। मतलब पंजाब हरियाणा में दो प्रकार की भेड़ें हो गई, दो प्रजातियां हो गई, और हरियाणा में भी पाई जाती है। तो इसकी जो नली के जो बाल होते हैं इनसे कारपेट वूल बनती है, जो गलीचे जो बनती हैं। मतलब ये भी थोड़ी रफ प्रकार की होगी। फिर एक होती है इसके बाद में, ये तीन प्रजातियां हो गई। लोही जो राजस्थान पंजाब में है, रामपुर यूपी हिमाचल में है, नली राजस्थान पंजाब हरियाणा में। इसमें से सिर्फ जो है लोही की जो है वूल गुड क्वालिटी की है, बाकियों की काम आती है कारपेट वगैरह बनाने में। फिर इसके अलावा है बकरवाल। ये J&K में होता है और इसकी जो वूल है बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो शाल वगैरह जो इससे बनते हैं, कश्मीर में जो शाल वगैरह बनते हैं आपने सुना होगा, इसके बनते हैं। फिर गुजरात में दो प्रजाति हैं, एक मारवाड़ी और एक पाटनवाड़ी। तो मारवाड़ी की भी जो वूल होती है थोड़ी रफ होती है और इसकी भी जो वूल है होजरी वगैरह बनाने के लिए, सॉक्स वगैरह बनाने के काम आती हैं। ये सब गुजरात में पाई जाती हैं दोनों। तो भारत में जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं भेड़ों की। और अक्सर जो भेड़ें पाली जाती हैं,
अगर आपको कभी अवसर मिला है जाने का हिमाचल में या JNK में या उत्तराखंड में, तो JNK में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, ये सब जगह यहाँ भेड़ें पाली जाती हैं। तो जो भेड़ें पालने वाले शेफर्ड होते हैं, इनके पास बड़े बड़े फ्लॉक्स होते हैं। भेड़ों के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, LOC, फ्लॉक, झुंड जो होता है इनका। 400-400, 500-500 भेड़ें होंगी। तो ये गर्मियों में इनको ऊपर ले जाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पर अच्छी इनको घास और पत्ते मिलते हैं खाने के लिए, और उसके साथ में वह उनको अनाज भी खिलाते हैं, ज्वार भी खिलाते हैं, ऑयल केक्स। जब ऑयल सीड से जब हम तेल निकाल दें तो जो बचता है उसे एक ऑयल केक कहते हैं, खली, ऑयल केक को खली भी कहते हैं। तो ये जो वहाँ से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको भी खिलाते हैं। और सर्दियों में इनको वो ले आते हैं नीचे और इंडोर रखते हैं, पहाड़ों से नीचे। पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ जाएगी, ठंड हो जाएगी, नीचे मैदानी इलाकों में ले आते हैं और वहाँ पर उनको अंदर बंद हाथों में रखेंगे, सूखे पत्ते, घास, ग्रेन्स वगैरह खिलाएंगे। और फिर वो थोड़ा सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं, ताकि उनके जो भेड़ों के बच्चे हों वो ऐसे हों कि उनकी ऊन अच्छी हो। पर हमें जो वूल मिलती है, शीप के अलावा और भी कुछ प्राणी हैं जिनके बालों से वूल मिलती है, जैसे गोट्स हैं, बकरियां। तो कश्मीर के पहाड़ों में एक गोट पाई जाती है जिसको कहते हैं अंगोरा। तो उसके बालों से एक बनते हैं मोहेयर। फिर एक दूसरी गोट होती है, उसको कश्मीरी गोट कहते हैं। ये अंगोरा गोट है, कश्मीरी गोट, ये भी ऊपर पहाड़ों में पाई जाती है। इसके जो बाल होते हैं, इसकी जो फ्लीस होती है, फ्लीस, वो सबसे फाइन होती है। इस कश्मीरी गोट के बालों से जो वूल बनती है उसको कहते हैं पश्मीना। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही महंगी होती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख में एक पशु पाया जाता है याक, उसके बालों से भी वूल बनती है। फिर राजस्थान वगैरह में जहाँ पे ऊँट पाले जाते हैं, ऊँट के बालों से भी बनती है। बाहर के देशों में जाएंगे, साउथ अमेरिका में जैसे, वहाँ पे लामा करके एक प्राणी होता है, अल्पाका, लामा, LLAMA, अल्पाका, ALPACA। ये कुछ ऐसे पशु हैं जिनकी बड़ी लंबी गर्दन होती है और बड़े घने बाल होते हैं, तो इनके बालों से भी वूल बनाई जाती है। तो ये जो वूल पाने के लिए जो हमें फाइबर चाहिए, जो फ्लीस चाहिए, फ्लीस से हम फाइबर बनाएंगे, फाइबर से फैब्रिक बनेगा। तो ये प्राइमरली हमें शीप से मिलती है, और शीप का मैंने बताया अलग अलग प्रजातियां होती हैं। उसके अलावा गोट से, केमल से, याक से, इवन रैबिट से भी, रैबिट के बालों से भी वूल बनती है। तो उसमें जो जैसे कश्मीरी गोट है, उसकी वूल सबसे फाइनेस्ट होती है, सबसे बढ़िया, जिसे पश्मीना के शॉल्स बनते हैं। ये बहुत ही महंगे शाल होते हैं। और फिर वो मैंने आपसे बताया कि जैसे जो शीप ब्रीडर्स हैं वो प्रयास करते हैं कि उनके जो भेड़ों की ब्रीडिंग ऐसे हो कि उनके जो आने वाली जो मेमने हैं, नस्लें हैं, उनके बाल अच्छे हों, मतलब सॉफ्ट और छोटे। तो अभी हमने इस टॉपिक में ये जान लिया कि वूल के लिए हमें फाइबर मिलता कहाँ से है, फ्लीस हमें मिलता कहाँ से है, किन पशुओं से मिलता है। तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इस फ्लीस से फाइबर और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। जब उसके बाल काट लिए जाते हैं, वो बालों के साथ क्या प्रोसेस होता है
कि फाइबर बने, फिर फाइबर से फैब्रिक बने। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है इस टॉपिक में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मैं आपको उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।